ये जो आप एशिया का इलाका देख रहे हैं ना, पाकिस्तान, भारत, चीन और चीन से सटा हुआ ये इलाका रूस का, यहाँ पर बड़ी उथल पुथल मच गई है मात्र 48 घंटे के अंदर। इस 48 घंटे में पाकिस्तान में सरकार बदल जाती है, सरकार गिर जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बाइडेन अपने अधिकारियों को ये कहते हैं कि नहीं, अब पीएम मोदी से कॉल पे बात नहीं करनी है, बल्कि अब पीएम मोदी से आमने सामने बात करनी है, इसलिए तुरंत वर्चुअल मीटिंग सेटअप करने की कोशिश करो। आखिर ऐसा क्या हो गया है, तो आपको बता दें, भारत, रूस और चीन ने, बिल्कुल सही सुना आपने, इन तीनों ने मिलकर अमेरिका के सबसे बड़े डर को सच बनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका में अफरा तफरी का ऐसा माहौल है कि तुरंत बाइडेन ने वर्चुअल मीटिंग की मांग कर दी है। जानेंगे क्या कुछ है मामला और इन तीन देशों ने क्या कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये बेहद खास खबर है। कल की मीडिया आउटलेट्स आप देखेंगे तो अखबार, खास तौर पे जो वेस्टर्न मीडिया है, उसमें भरा हुआ है कि अमेरिका चेतावनी दे रहा है भारत को भी और चीन को भी कि रूस से दूर रहो, रूस से नजदीकियां मत बढ़ाओ। रूस से नजदीकियां बढ़ाओगे तो लंबे समय में तुम्हें बहुत बड़ी हानि होने वाली है। साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल कर लिया अमेरिका ने। पर हुआ क्या? हुआ ये कि रूस से भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। यहाँ तक कि जैसे ही भारत ने ऑर्डर दिया तेल का, वैसे ही मार्च के शुरुआती दिनों में ही 5 कार्गो रूसी तेल से भरे हुए, जिसमें 6 मिलियन बैरल थे, लोड किए गए और भारत की तरफ भेज दिया गया रूस की तरफ से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है आप सोचेंगे, तो इसमें बड़ी बात ये है कि जितना सिर्फ इस पहली बार में भेजा है रूस ने, रूस से साल में उतना खरीदता था और भारत इसको और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। पहले भारत 2 से 5% अपनी जरूरत का रूस से खरीदता था और ठीक इतना ही प्रतिशत अमेरिका भी खरीदता था। अब पूरा का पूरा 80% अगर भारत रूस से खरीदने लगता है तो रूस की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी उछाल आएगी वो भी समझिए। वहीं दूसरी तरफ चीन क्या कर रहा है। चीन का जब आंकड़ा निकाल कर देखा गया तो पहले लगा कि जैसे ये अमेरिका से डर गया है, अमेरिका की प्रतिबंधों की वजह से इसने रूस के साथ तेल खरीदना कम कर दिया है, क्योंकि सचमुच एक गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट 9.1% की थी, जो एक बड़ा अमाउंट है। इतना बड़े अमाउंट में गिरावट अगर देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि चीन ने कुछ बैन लगाया। तो बात सही है, चीन ने बैन लगाया। चीन ने अपनी एक सबसे बड़ी कंपनी पर बैन लगाया, क्योंकि ये कंपनी सरकारी कंपनी के साथ साथ चीन के कई बाकी कंपनियों को खा रही। और ये जो प्राइवेट चाइनीज कंपनी थी, जो रिफाइनरी थी, उसका नाम था टीपोर्ट्स। ये धीरे धीरे तेल के मार्केट पर कब्जा करती जा रही थी और चीनी सरकार नहीं चाह रही थी कि इस प्राइवेट फर्म को बहुत ज्यादा मौका मिले। ऐसे में चीन को ये बहुत अच्छा मौका मिला और चीन ने इसी मौके पर उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि उसके टैक्स के चीजें ठीक नहीं है, कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जो गलत है, फॉरेन ऑयल जो मंगा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है। इस कंपनी को क्रैकडाउन किया। इस कंपनी को क्रैकडाउन सिर्फ इसलिए किया कि साइनोपेक और पेट्रो चाइना को मौका मिले, जो इनकी सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें मौका मिले। यही वजह थी कि जो टी पोर्ट मंगाता था तेल, वो बड़ी मात्रा में मंगाता था और वो मात्रा घट गई। अमेरिका को ऐसा लगा कि शायद प्रतिबंधों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब फिर से चीन अपने ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन यही चाहता है कि जितने सस्ते दर पर आप भारत को दे रहे हैं, उतने ही सस्ते दर पर हमें भी दो, हमें भी करीब $30 पर बैरल के हिसाब से दो। अब कहने का साधारण मतलब समझिए कि चीन और भारत अपना व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ा रहे हैं रूस से। तो क्या ये टेंशन है बाइडेन की? बिल्कुल भी नहीं। बाइडेन की टेंशन ये नहीं है, बल्कि बाइडेन की टेंशन इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है, जो अमेरिका को हिला के रख रही है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर एशिया में भारत, चीन और रूस मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए ये पश्चिमी देश झुकते हुए नजर आएंगे। कारण ये है कि एक तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे कब्जे में है। हमारे यहाँ से जब एक्सपोर्ट होता है तो इनके घर में चूल्हे जलते हैं और हम जब इनके हथियारों को खरीदते हैं तो इनके बैंकों में पैसे जमा होते हैं। और ये जो सुपर पावर बना हुआ है अमेरिका, इसके हाथ
भारत में एक बड़ी ताकत है और वो ताकत है डॉलर की ताकत। डॉलर की ताकत का इस्तेमाल करके इस बार अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही रूस के ऊपर डॉलर का बैन लगाया और स्विफ्ट से बाहर किया, वैसे ही भारत और चीन जैसे देश जो पहले से ही ये सोच रहे थे कि हमें कैसे बचना है इन चीजों से, उन्हें भी बहुत बड़ा मौका मिल गया। और अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में सत्ता बदल गई है। पाकिस्तान में अब ऐसी सरकार आ रही है जो सरकार ज्यादातर अमेरिका के तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, चीन से दूर जाती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की तरफ झुकने वाली सरकार है और इसका बड़ा कारण ये भी है कि चीन का झुकाव अब भारत की तरफ हो रहा है। आप देखेंगे चीन के गोबर टाइम्स से लेकर हर जगह चीजें बदल रही है, सरकार सॉफ्ट हो रही है, वांग यी अचानक से भारत आ रहे हैं और इन सब के बीच में रूस ने एक बड़ी मांग कर दी है। और ये मांग क्या है? रूस ने कहा है कि चलो ब्रिक्स का जो पेमेंट सिस्टम है उसे हम लोग बढ़ाते हैं, उसे बनाते हैं। ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम क्या है? तो यहाँ भारत का यूपीआई और चीन का युआन और रूस का मेर, ये तीनों सिस्टम मिला दिया जाएगा। अब तीनों सिस्टम मिला दिया जाएगा मतलब इन तीनों की करेंसी में व्यापार होगा। अब क्या होगा? डॉलर को चुनौती देने के लिए दुनिया के कई देश इस सिस्टम से जुड़ेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है और इस बैंक से पहले से कई देश जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मध्य एशिया के देश भी जुड़े हुए हैं। मतलब डॉलर को सीधे सीधे चुनौती, एक ऐसी चुनौती जिससे ये पश्चिमी दुनिया उड़कर चली जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका के कानों में जैसे ये खबर पड़ी है कि ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, वैसे ही अमेरिका तिलमिला गया है और अमेरिका ने भारत के पीएम से बातचीत करने के लिए इस बार फोन कॉल का सहारा नहीं लिया है, बल्कि वर्चुअल मीटिंग करना चाहते हैं, आमने सामने मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि भारत को मनाया जा सके या फिर ये भी कहें कि डराने की भी कोशिश होगी। लेकिन मौका ये कह रहा है कि अमेरिका इस वक्त भारत को डराने की कोशिश कम करेगा, मनाने की कोशिश ज्यादा करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।